हाय अनुज। यस सर। तो दोस्तों आज हमारे साथ अनुज गुप्ता जी हैं। दिस इज द सक्सेस वीडियो दैट वी आर रिकॉर्डिंग। और आप जैसा जानते हैं कि सक्सेस वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो मैं हमेशा आई एम ऑलवेज हैप्पी। आज मेरा एक न्यू लुक भी है, आप लोग वो भी देख रहे होंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो विच वी आर रिकॉर्डिंग विथ माय न्यू लुक। सो आई होप यू लाइक द लुक। और मुझे खुशी है बहुत बताते हुए कि अनुज जी का केस सॉल्व हो चुका है। जो कंप्लेन वीडियो था वो हम लोगों ने हमारे चैनल पे 5 जून को अपलोड किया था। हालांकि उससे पहले पूरा ग्राउंड वर्क हम लोगों ने किया काफी लंबे टाइम तक, करीब करीब मैं अनुज जी के टच में था। अनुज जी करीब करीब 4 महीने 5 महीने से हम लोग टच में हैं हाँ जी, सॉल्यूशन। हाँ जी। सो वी वर डूइंग द ग्राउंड वर्क, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वगैरह। सो वी कलेक्टेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, हम लोगों ने केस को समझा। एंड देन फाइनली हम लोगों ने 5 जून को कंप्लेन वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया। एंड वी शेयर्ड द केस विथ द अथॉरिटीज। आरबीआई के साथ भी हम लोगों ने शेयर किया, आईआरडीए चेयरमैन के साथ भी शेयर किया, आईआरडीए की दूसरी अथॉरिटीज के साथ में भी शेयर किया, और कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट था उनके साथ भी शेयर किया। सो आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि 5 जून को जब हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया, उसके बाद 9 जून को कंपनी का अप्रूवल ईमेल आया कि कंपनी अग्री की है कि हम लोग पैसा लौटाने को तैयार हैं और पूरा पैसा जो जमा है वो रिफंड करने को तैयार है। एम आई राइट अनुज? हाँ जी। ठीक बात है। एंड आपके अकाउंट में आपका पैसा आ गया। हाँ जी। आई थिंक 15 जून को हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स, 9 जून को जब अप्रूवल मेल आया उसके बाद अनुज आपका कोई ऑपरेशन हुआ था, किस चीज का ऑपरेशन हुआ था बताएंगे आप ऑडियंस को? जिस सर हर्निया का हुआ था। हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। सो डॉक्यूमेंट सबमिट करते करते हम लोगों को 15 जून हुआ। और आई थिंक 22 या 23 जून को अमाउंट क्रेडिट हुआ। एम आई राइट अनुज? यस। और आज टुडे 4 जुलाई हम लोग ये सक्सेस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो कंप्लेन वीडियो है उसका लिंक मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड सी द कंप्लेन वीडियो ऑल्सो। ब्रीफ में कंप्लेन में बता देता हूँ कि जो पॉलिसीज थी वो अनुज के मम्मी के नाम पे इशू हुई थी। टोटल 2 पॉलिसीज इशू हुई थी जिसमें कि अनुज की मम्मी को 19 लाख रुपीज पर एनम पे करना था। हालांकि अनुज की मम्मी की डेथ के बाद में अनुज को पता लगा कि इस तरह की पॉलिसी है जिसमें 19 लाख रुपए हर साल पे करना है। और ये पॉलिसीज जो थी गलत तरीके से बेची गई थी मदर को। जो एफडीज का पैसा था जो कि कैनरा बैंक में अनुज के फादर ने, अनुज के फादर भी बाय द वे एक्सपायर हो चुके हैं। सो अनुज के फादर जो थे वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में पेंशन, मतलब लाइक उस पद पे थे, वहां से रिटायर हुए थे। सो उनके पास कुछ पेंशन आता था और उस पद पे रहते हुए उन्होंने कुछ पैसा एफडीज में इन्वेस्ट किया हुआ था। सो उन एफडीज को जो अनुज के मम्मी है वो रेगुलरली ना रिन्यू कराते रहते थे। तो जब वो रिन्यू, इसी प्रोसेस के टाइम पे जब वो रिन्यू करवाने गए तब ये 2 पॉलिसीज इशू हुई थी, एक 10 लाख रुपीज की और एक 9 लाख रुपीज की। और उनमें भी सेकेंड ईयर का कुछ पैसा मंथली मोड पे कुछ चला गया था, करीब 23-24 लाख रुपए फंस चुका था अनुज जी का। एंड आई एम हैप्पी कि अनुज जी को पूरा पैसा रिफंड मिला है, हालांकि इंटरेस्ट नहीं मिला है। अनुज, वी आर प्लानिंग टू टेक एक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑल्सो। हम लोग डेफिनेटली जो परमानेंट लोक अदालत है वहां पे हम लोग ये बात उठाएंगे कि पैसा विद इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, और साथ ही साथ हरासमेंट चार्जेस भी कंपनी को पे करना चाहिए। सो वी विल आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑल्सो, वी विल आस्क फॉर हरासमेंट चार्जेस ऑल्सो, एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। बट हाँ, इतना जल्दी जितना हम लोग अभी कर पाए, थैंक्स टू द रेगुलेशन सेटअप बाय आईआरडीए, थैंक्स टू द रेगुलेशन सेटअप बाय आरबीआई, इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा बिकॉज इंडियन जुडिशरी सिस्टम अपना टाइम लेता है। देयर इज अ ड्यू प्रोसेस विच नीड्स टू बी फॉलोड। बट हाँ, केस डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इंटरेस्ट भी मिले और आपको हरेसमेंट चार्जेस भी मिले। अभी आप खुश हैं, लाइक एटलीस्ट 24 लाख रुपीज यू हैव रिसीव्ड इन योर अकाउंट नाउ दैट यू कैन यूटिलाइज इट ऑन योर ओन। सो आर यू हैप्पी? यस। खुशी है सर हमें कि हमारा पैसा मिल जाए। खुश है। जब और हमें लग रहा था कि हाँ हाँ, जब हमें लग रहा था कि ये फंस चुका है अब। ओके, बिल्कुल ठीक बात। ये पैसा इस तरह से था कि आप इसको पैसे को 5 ईयर्स पहले टच भी नहीं कर सकते थे। ये पैसा इस तरह सा था कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता वो केवल 3.5%। सो काफी प्लान में बहुत सारी वो थी, प्रॉब्लम्स थी, आपको हर साल 19 लाख पे करना जरूरी था। सो दिस प्लान वाज नॉट फॉर अ पर्सन लाइक यू जिनका जैसा कि हमने बताया कि पेंशन इनकम है, आप था आपकी मदर का। एंड यू बीइंग सो ना लाइक यंग, अभी तो आप यंग हैं।
सो आपके लिए 19 लाख रुपए हर साल डिपॉजिट करना पॉसिबल नहीं था। सो दिस प्लान वाज, इनफैक्ट आई वुड से कि आपकी मदर के लिए भी पॉसिबल नहीं था। वो तो 19 लाख रुपए कुछ आपके फादर का जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह था वहां से आया और वहां से डिपॉजिट हो पाया था। अदरवाइज 19 लाख रुपए हर साल पे करने की हिम्मत तो आपकी मदर में भी नहीं थी। इनफैक्ट शायद फादर में आई कांट से बिकॉज फादर एक्सपायर्ड लॉन्ग बैक। बट पेंशन आपका इनकम एक था, 19,000 रुपये का पेंशन का मंथली इनकम है। उसके बेसिस पर 19 लाख रुपए हर साल जमा करना तो पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं होता। सो दिस प्लान वॉज नॉट गुड, इट वॉज एक्चुअली अ मिस सेल। आई एम थैंकफुल कि कंपनी ने अपनी गलती मानी, कंपनी ने अपनी गलती समझी या अपने एम्प्लॉयज की गलती समझी, और ना दे decided to cancel the policies and refund the premium. So we are thankful to the company senior management also, Canara HSBC का senior management, Canara बैंक का senior management, आरबीआई के गवर्नर साहब, आईआरडीआई के चेयरमैन साहब, उनकी पूरी टीम। हम लोग बहुत बहुत थैंकफुल हैं। इस तरह के रेगुलेशंस उन लोगों ने बनाए कि कंपनीज को पालना करनी पड़ती है। इट इज अ बिग थैंक, इट इज अ बिग थैंक एंड इट इज अ बिग हेल्प। आप कुछ कहना चाहेंगे कंपनी के मैनेजमेंट को और आईआरडी आरबीआई की अथॉरिटीज को? सर उन्होंने हमारा पैसा लौटा दिया, बड़ी थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं उन्हें। लेकिन जो बैंक में चीटिंग हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि इस तरह की चीटिंग से जो है किसी का फायदा नहीं होता है। और ट्रस्ट जो है कॉमन पब्लिक का वो कहीं ना कहीं शेक होता है, कहीं ना कहीं टूटता है। तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी बैंकिंग सिस्टम के लिए। और कुछ आप ये पैसा कहाँ यूज करना चाह रहे हो, लाइक किसको अच्छे से यूज करना? आपने कहा था कि आप शायद बिजनेस में यूज करना चाहते हो, आपने कुछ प्लान किया बिजनेस का? जी सर, अभी थोड़ा प्लान कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल, बट इसको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस पैसे को यूज कीजिएगा। आई एम श्योर आप इस पैसे को दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ा पाएंगे और आपकी तरक्की में आपको काम आएगा, आपके लाइफ में आपको काम आएगा। इस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, अगर आपको उसमें मेरी कोई सलाह चाहिए, मेरा कोई गाइडेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई बी रियली हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू अनुज। यस। सो फ्रेंड्स, प्लीज अनुज का ये सक्सेस वीडियो शेयर कीजिएगा। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये सक्सेस वीडियो देख करके खुशी होगी। आई एम सॉरी, मैंने ईमेल शेयर नहीं किया। कई लोग बोलते हैं अमित की, सॉरी अनुज की, सर आप अप्रूवल शेयर नहीं करते, तो मैं अप्रूवल भी एक बार शेयर करना चाहता हूँ। सो होल्ड ऑन। सो हाँ, आपको बताऊं कि आज हम लोग 3 सक्सेस वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। अनुज का केस तो हम लोग रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, ये अप्रूवल मेल में आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ अमित सेन गुप्ता आईसीसी का केस था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसका भी सक्सेस वीडियो हम लोग आज रिकॉर्ड करेंगे। आई विल बी एबल टू शेयर इट इन अ फ्यू डेज। जाडेश्वर बढ़ाई जी का भी अप्रूवल आ चुका है, दिस वाज फ्रॉम बजाज आलियांस। सो वो केस भी रिजॉल्व हो चुका है। लेट मी नाउ शेयर, पहले अनुज गुप्ता जी का मैं आपको दिखाता हूँ। तो या सो अनुज जी के पास ये 9 जून को मेल आया, एंड दिस इज विथ रेफरेंस टू योर पॉलिसी नंबर सो एंड सो, with regards to your concerns raised in the policy, we would like to confirm that we have reviewed your complaint and taken due cognizance of your request. The company has agreed to cancel the said policy, so and refund the premium paid. तो कंपनी ने सर्विस जेस्चर में अग्री किया कि जो कंप्लेन है उसको सही मानते हुए दे डिसाइडेड टू पे रिफंड बैक द प्रीमियम। कंपनी ने कहा था कि आप हमारी दिल्ली 12 खंबा ब्रांच में विजिट कीजिए और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा गया था। सो इट वाज सबमिटेड 5 जून का, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। या सो 5 जून को हम लोगों ने कंप्लेन मार्क किया था एंड 9 जून को कंप्लेन रिजॉल्व हुआ। सो आई एम रियली थैंकफुल टू द कंपनी और आप लोगों के भरोसे के लिए। एंड आप लोगों ने वीडियो पे इतना प्यार दिया, आगे भी दीजिए। प्लीज शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनके साथ धोखा ना हो सके, और अगर कभी धोखा हो तो उन्हें पता हो कि किसको अप्रोच करना है। सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच इंश्योरेंस एंजल्स फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। कोई क्लेम में दिक्कत आ रही है, किसी तरह का अगर इशू आ रहा है पॉलिसी होने के बाद में, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस, वी कैन डेफिनेटली हेल्प। थैंक यू अनुज, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग। यस सर। प्लीज बी इन बड़ी टच। मेहरबानी। थैंक यू।
अच्छा हाँ, ये अनुज, आप कुछ कहना चाहेंगे? लाइक आपको कोई भी दिक्कत आया पूरे प्रोसेस के टाइम पर, हमसे जितना भी टाइम आप डील कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत आई? नहीं, नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। थैंक यू। थैंक यू।